गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। देखिए, हम लोगों ने 0 डिग्री की निकाली और 45 का निकाला, 90 का निकाला। हमारे पास बचे 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। अब ये दोनों को हम एक साथ निकालते हैं। हमने अज्यूम किया कि एक संभव त्रिभुज है। संभव मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये 2a, ये भी 2a और ये भी मान के चलो हमने 2a मान लिया। ठीक है। अब संभव त्रिभुज, अब हमें निकालनी है समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? अब ये तीनों के तीनों एंगल हो गए हमारे पास 60 डिग्री के। क्यों? समबाहु त्रिभुज है तो सबके एंगल बराबर हो जाएंगे। ये भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का हो गया। हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो होता क्या है, 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए हम एक इस वाले पॉइंट से एक लंब डालते हैं। इस पर परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या हो गई कि ये वाला पॉइंट ए इस बीसी लाइन को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये एंगल, ये 2a हो गई तो यहां से इसको डी मान लीजिए। तो बी से लेकर डी हो जाएगी केवल ए और डी से लेकर सी हो जाएगी ए। ठीक है। यानी कि पॉइंट ए बीसी लाइन का समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक है तो हमारे पास दोनों कंडीशन निकल के आ जाती है। ये 60 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है। समद्विभाजक कर दिया और ये हमारे पास निकल के आ गया है 90 डिग्री का। अब हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 30 डिग्री का और 60 डिग्री का एक साथ क्यों निकाल रहे, तो इसलिए हमें एक साथ निकाला कि इसमें हमें 30 डिग्री मिल गया और 60 डिग्री मिल गया। अब दोनों भी हम लोग निकालते। अब निकालने से पहले हमें ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू नहीं है। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो निकालिए 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब 4a माइनस a यानी कि 3a स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आती है हमारी पास ये, यानी कि √3a, ए बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास निकल के आ गया √3a, ए बाहर है। ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री के। ठीक है। 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री में हम लोग निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री का है तो हमें सामने मिलेगा लंब। ठीक है। तो ये लंब हो गया ए और एक परपेंडिकुलर कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a है और ये 2a है। ठीक है। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2a, तो यानी कि 1/2। ठीक है। साइन 30 डिग्री और साइन साइन के बाद cos 30 डिग्री। ठीक है। cos 30 डिग्री के लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या, आधार बटे कर्ण। तो cos 30 डिग्री ये हो जाएगा बेस √3a और कर्ण हो जाएगा 2। तो √3a डिवाइडेड बाई 2a, ए से ही कैंसिल मतलब √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। ये cos 30 का मान हुआ। tan 30, tan 30 हमारे पास क्या है, tan 30 वही लगाओ, tan होता क्या है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है ये वाला और आधार ये, मतलब √3a डिवाइडेड बाई a। ठीक है। तो हमारे पास tan 30 का मान आ जाएगा √3। ठीक है। तो इनके अपोजिट निकाल लेंगे तो मतलब कोसेक, कोसेक हो जाएगा क्या 2 और इसका अपोजिट 2/√3 हो जाएगा क्या sec, और tan का उल्टा cot 1/√3। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या नाम कोसेक, ये हो जाएगा sec और ये हो जाएगा cot। ठीक है। ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान। ऐसे ही हम लोग 60 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। 60 डिग्री में वही साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, अब ये वाला एंगल है, अब इस वाले एंगल के सामने हो जाएगा लंब। ठीक है। कर्ण तो वही 90 डिग्री के सामने रहेगा ये वाला। ठीक है। आधार ये हो जाएगा। ठीक। तो साइन 60 मतलब लंब बटे कर्ण यानी कि √3a, √3a डिवाइडेड बाई 2a मतलब √3/2।
ये हो जाएगा साइन 60, कॉस 60 डिग्री वही आधार बटे कर्ण, तो 60 के लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो a/2a यानी कि 1/2 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री 60 डिग्री के सामने लंब बटे आधार, ठीक है। तो √3 a डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3। अब इनके अपोजिट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक 60, कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3, और उसके बाद सेक, सेक हो जाएगा 2, और कॉट, कॉट हो जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से हमने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं 5 एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, ये सब निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अब आने वाले मतलब सेशन में क्या करेंगे हम लोग, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। उससे पहले क्या है, हम लोग आपको ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी 0, 30 डिग्री, ये रेशोज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए हम एक बार सबका क्या है, एंगल्स ट्रायंगल्स बना के और वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक तरीका वो भी है, दूसरा एक सारणी दे रखी है, सारणी, तो सारणी के बजाय मेरे हिसाब से एंगल्स का हिसाब अच्छा रहता है, वो मेमोरी में रहेगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।